फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जीव रोशनी में बहुत धीरे धीरे चलते हैं और जैसे ही उन्हें अंधेरा मिलता है वो अपनी स्पीड बहुत तेज कर लेते हैं, लेकिन याद रहे वो भी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं। तो इस व्यवहार को हम कहते हैं ऑर्थोकाइनेसिस। जी हाँ, आज हम ऑर्थोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में हम उन सबको कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ऑर्थोकाइनेसिस। ये एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी किसका लोकोमोशन का चेंज कर लेता है। किसके दौरान? जो भी हमें बाहर से स्टिमुलस इन्हें मिलता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है बेटा? लाइक टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, एंड इन्हें इस तरीके का टेम्परेचर जब भी मिलता है बाहर से उसके अकॉर्डिंग ये अपनी स्पीड क्या करते हैं? चेंज कर लेंगे। द ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिसाइड इन दिस डायरेक्शन टू गो। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस डायरेक्शन में उसे जाना है। रेदर इट इसके अलावा इंक्रीज भी कर लेता है अपनी स्पीड और डिक्रीज भी कर लेता है। किसके अकॉर्डिंग? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। जैसा उसे स्टिमुलस मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्पीड कम कर लेता है या फिर बढ़ा लेता है। ये क्या होता है? ऑर्थोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है? मेन डिफरेंस है काइनेसिस एंड टैक्सिस एंड ऑर्थोकाइनेसिस में कि इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व यहाँ पे नहीं होता है। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो केवल अपनी स्पीड को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, चाहे वो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया या फिर ह्यूमिडिटी हो गया। लेकिन टैक्सिस में क्या हो जाता है बेटा? टैक्सिस में वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही अपनी दिशा भी चेंज कर लेता है, मतलब डायरेक्शन में मूवमेंट ही चेंज कर लेता है। हाँ, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? इसकी मैकेनिज्म क्या है? क्वेश्चंस में कभी कभी अगर वो लॉन्ग में पूछ लेता है तो कभी कभी इसकी मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, तो वही देख लेते हैं। दो तरीके से मैकेनिज्म करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव ये होता है कि मतलब अब जैसे तुम किसी धूप में खड़े हो, तुम्हें बहुत कड़की धूप में खड़ा कर दिया गया है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है कि आप छांव की तरफ भागोगे। यही सोचोगे कि जहां मुझे छांव मिले, पेड़ की छाया मिले, कहीं भी मिले, मैं फिलहाल धूप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जल्दी अच्छे मौसम में जाऊं। सेम वे में क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं तो वहां से वो छुटकारा पाने के लिए वहां से भागते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? पॉजिटिव मूवमेंट करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में क्विकली बहुत जल्दी मूवमेंट करते हैं वहां से छुटकारा पाने के लिए। ये हो गया हमारा पॉजिटिव ऑर्थोपेनिसिस। नेगेटिव ऑर्थोपेनिसिस क्या होगा? अब आप छाव में पहुंच गए हैं, अब आप कोई एक्टिविटी करेंगे? नहीं करेंगे। अब आप वहाँ आराम से खड़े रहेंगे और उस मौसम का या उस छाव का आनंद लेंगे। सेम वे में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी स्पीड को यहाँ डिक्रीज कर देता है या ऑलमोस्ट स्टॉप कर देता है, रोक देता है। ठीक है, कहा जब वो फेवरेबल एनवायरमेंट में पहुंच जाता है तब। ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है? वहां रुकना चाहता है, वांट टू स्टे इन दैट सेफ एंड फेवरेबल एरिया फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब वो लंबे समय तक उस मौसम का या उस स्टिमुलस का या उस इन्वायरमेंट का आनंद लेना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव ऑर्थोकाइनेसिस। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं वुड लाउस का। ये क्या करता है? ये जब ड्राई कंडीशन में होता है तब ये बहुत तेज तेज मूवमेंट करता है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितना तेज तेज मूवमेंट करता है। यहाँ पे इसको डायरेक्शन नहीं डिसाइड होता है कि किस डायरेक्शन में ये जा रहा है, बस ये मूवमेंट करता है बहुत स्पीड से। जब इसे एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, मतलब मॉइस्ट कंडीशन जब इसे मिल जाती है, तब ये क्या करता है? अपनी स्पीड को डिक्रीज कर देता है या फिर ऑलमोस्ट स्टॉप कर देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड है वो कैसी है? कम है। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? वुड लॉस का। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं। तो पहला है चेंज इन वेलोसिटी एंड स्पीड। ये क्या करता है? जैसा इसे स्टिमुलस मिलता है, लाइक लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जिसे जैसा टेम्परेचर मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? अपनी स्पीड को चेंज करता है, डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको नहीं पता यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बस मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे इस ड्राई कंडीशंस क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसके अलावा डुअल रिस्पॉन्स शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने बताया था जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो ये बहुत स्पीड से मूवमेंट करेगा, उसको पॉजिटिव ऑर्थोकाइनेसिस कहते हैं। और जब ये
फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाता है, तब ये वहां ऑलमोस्ट क्या करता है, अपनी जो स्पीड होता है उसको डिक्रीज कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा। उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑर्थोकाइनेसिस। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सोजीनस कंट्रोल होता है। जो बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है वो क्या करता है, इस पे डायरेक्ट अपना कंट्रोल करता है। ठीक। इफेक्टिव है सिंपल ऑर्गेनिज्म। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। इसके अलावा एनर्जी इफिशियंसी एंड सर्वाइवल शो करता है ये। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।